खबरें में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ बड़ी साहब और मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें फिर उन पर तबसरा करते हैं। इमरान खान क्या असम्बलियों में 43 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने जो 43 रेजिग्नेशन थे उनको मुअत्तल करते हुए इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। और क्या अब ये लोग वापस असम्बलियों में जाएंगे, और अगर असम्बलियों में जाएंगे तो राजा रियाज साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि 43 लोग जाएंगे तो फिर ज़ाहिर एक रियल अपोजिशन होगी। तो क्या दोनों सूरतों में PTI के लिए एक विन विन सिचुएशन है, इस पर हम बात करेंगे। इसका क्या नतीजा निकलता है। और ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ कुछ बैकडोर राब्ते भी हो रहे थे। मैं इसको इन राब्तों को हाई कोर्ट के डिसीजन से कतई नहीं जोड़ रहा, वो तो इंडिपेंडेंट अपना फैसले करती हैं, लेकिन ये क्या मामला है। लेकिन बहरहाल लगता है कि इस PTI के बगैर जान नहीं छूट रही। फिर तारीख इंसाफ का अपोजिशन लीडर कौन होगा, ये भी हम देखना है। मगर साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो क्रैक डाउन है वो जारी है। आमिर डोगर साहब आज वहाँ पे कुछ मुबैना तौर पर हल्ला गुल्ला हुआ इलेक्शन कमीशन मुल्तान में, तो उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। तो ये मामला है, देखेंगे कि क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे ख्याल में जो डिलीवरेंस है इस गवर्नमेंट की, ये इसकी ऑकलीज हील बन गई है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको अगर कोई सपोर्ट कर भी रहा है मकामी तौर पर या आलमी तौर पर, तो वो भी शायद सोचने पर अब गौर कर रहे हैं। इसी तरह मुल्क में ये इलेक्शन कब होंगे ये बताया जा रहा है। और जनाब आरिफ अलवी साहब ने क्या किया है, आरिफ अलवी साहब ने ख़त लिख दिया कि जनाब इन दोनों असम्बलियों में इलेक्शन करवाएं, और इसकी क्या आइनी हैसियत है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है, ये भी हम किसी माहिर से पूछेंगे। आइनी हैसियत तो बस यही है कि इलेक्शन करवाने चाहिए, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है तो ना करवाएं। जैसे माशाल्लाह ज़ोर ज़बरदस्ती में कौन सी इस मुल्क में जो है वो कमी हुई है, या उनको कभी किसी को तादीबी कार्रवाई हुई है। लिहाजा वो जो मर्जी है वो करें। मगर आखिर में जो हम डिस्कस करेंगे, जो सबसे अहम स्टोरी नाज़रीन हमारी होगी, वो होगी कि IMF से क्या आज मुआहिदा जो है वो होगा या नहीं होगा। मगर इसके साथ जो खबरें कल परसों से हम देख रहे हैं, तो ये खबर कंफर्म भी हुई है। कल हमारे साथ जो है वो शबर जैदी साहब थे, उससे पहले हफीज़ पाशा साहब थे, कि ये जो प्रोग्राम IMF का आया है ये पिछले प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा, ये अगले 5 साल का होगा। और जो अगले 5 साल का होगा तो ये पैसे हमें जो 4% मिलेंगे जो नाक रगड़ के, उसमें से 1.1 बिलियन ये जितने भी है, ताकि और दरवाजे खुल जाएं हमें कर्जा लेने के। तो ये अगर खुलता भी है तो ये अगले 5 साल के लिए, और अगर ये अगले 5 साल के लिए है तो हुजूर फिर हमें जो आने वाले इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आएगी उसे भी हमें ऑन बोर्ड चाहिए। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि खान साहब इस पर आप साइन ना करें, बाज़ हल्के ये भी कह रहे हैं कि आप इस पर साइन करके जो अपना एक जो डेथ वारंट है, जो मुहावरतन कह रहा हूं, वो आप उसमें साइन कर देंगे। तो ये क्या इमरान खान साहब अपने डेथ वारंट पे साइन करेंगे या नहीं करेंगे। मगर इसके साथ साथ एक और बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन पैदा होगी इस मुल्क के अवाम के लिए। बताया जा रहा है, आई डोंट नो, ये जाली तौर पर जो पेट्रोल है वो नहीं मिल रहा। लोग जो हैं वो खड़े हैं लाइनों में। पर लाहौर के कुछ हिस्सों में मिल रहा है। चकवाल का मुझे किसी बंदे ने कहा था कि जो है वो नहीं मिल रहा। फिर मुफस्सल में से कई दफ़ा ये खबरें आई। मगर लाहौर में मैंने आज खुद एक पेट्रोल पंप पे गया और मैंने उन्होंने कहा जी मुझे पेट्रोल चाहिए, मुझे इत्तफाक से हाई ऑक्टेन की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा जी 1500 से ज़्यादा नहीं मिल सकता। मैंने कुछ मेहनत तरला किया तो फिर उन्होंने 3000 का दे दिया। फिर मैं आगे गया, एक और शेल के पंप पे गया। शेल के पंप पे उन्होंने मुझ पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, मगर थोड़ा सा काम था तो मैंने कहा ये हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर इसे भर ही लें। तो क्या सीरियस शॉर्टेजेस खुदा न खास्ता गोइंग टू हिट अस। अगले दिनों खबर आई थी और फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने बाकायदा लिख के दिया कि जनाब अगर ये रॉ मटेरियल्स ना आए तो ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, यानी जो मैनेजमेंट ड्रग्स, ये ज़्यादा है। लाइफ सेविंग ड्रग अपनी जगह पे अहम है, मैनेजमेंट ड्रग्स अपनी जगह। मैनेजमेंट ड्रग क्या है, इसकी वजह से हज़ारों लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। जिसको ब्लड प्रेशर है वो उसको नीचे करने के लिए आपको जो है मैनेजमेंट ड्रग चाहिए होती है। फिर आपको ज़ाहिर है कि जो एमरजेंसी ड्रग्स हैं वो भी चाहिए होती हैं। तो ये सारा जो ऐसा मामला है, ये एक बड़ा गंभीर मामला है। मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद हमारे साथ भट्टी साहब होंगे। थोड़ा सा मुझे इसलिए बात करनी पड़ेगी, लगता है आज की ट्रैफिक में वो फंस गए। तो भट्टी साहब से इन तमाम अमूर पे हम उनसे बात करेंगे। बड़ी अहम ये मसाइल हैं, बड़े अहम दिन है इस मुल्क के लिए, और हमें लोग भी बड़े गौर से देख रहे हैं। लिहाजा मुझे उम्मीद है और यकीन है कि ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहेंगे ताकि इन मामलों पर रोशनी डाली जा सके। एक ब्रेक। वेलकम बैक। बड़ी साहब, बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। अब ये खबर जो मैंने देखी आज आके कि हाई कोर्ट ने जो 43 हल्के हैं उनमें ज़िमनी इलेक्शन को मुअत्तल कर दिया है। चलें, और जो तहरीक इंसाफ के 43 अरकान हैं उनकी डी नोटिफिकेशन के अमल को रोक दिया है।
अब अगर वो असेंबली में वापस जाते हैं 43, ये क्या सिचुएशन बन रही है यार। सुना था कोई बैकडोर राब्ते भी कहीं हो रहे हैं, मतलब इससे कोई ताल्लुक नहीं है अब हाई कोर्ट के डिसीजन से किसी चीज़ का, तो इसको कैसे आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब देखें, नाइंसाफ़ी जुल्म की भी एक हद होती है। आपने जब से अप्रैल से आए हैं और ख़ुसूसन निगरान हुकूमत, आपने इंतकामी कार्रवाई करते करते मुल्क के आइन की पामाली भी शुरू कर दी है। 9 महीने आपने इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जी, इनफरादी तौर पर आए साइन करें। अब एक आज बड़ी हुई कि अदालत से रिलीफ मिलेगी। अब वो जो डम्मी अपोजिशन नेता राजा रियाज, वो तो अपनी अपनी मौत आप गए सियासी। अब ये जो हुकूमत अब कुछ दिनों की मेहमान है, इस हैं अल्लाह ना करे, अल्लाह से लंबी सेहत जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। ज़िंदगी तो मैं हमेशा हर एक ही करता हूँ। सियासी देखें, हुकूमत जो है ना, इस गाड़ी के 13 टायर हैं, 13 ही पंक्चर हो चुके हैं। गाड़ी को कोई ज़बरदस्ती चला रहा है, गाड़ी को ज़बरदस्ती चलाने से इंजन बैठ गया है, रेडिएटर फट गया है, गियर बक्स काम नहीं कर रहा, कुत्ते फेल हो गए, ब्रेक फेल हो गए हैं, कुत्ते उड़ गए ने ब्रेकां दे। तो इस हुकूमत का बोझ अदारे कब तक उठाएंगे? अदलिया के पास जब कोई केस जाता है, गो के हर रोज़ नई एक जुल्म की दास्तां बन रही है रोज़। लेकिन अदलिया हमारा वाहिद हमारे पास तो वो एक उम्मीद की किरण है, जिसको भी रिलीफ मिला, थोड़ा मिला या ज़्यादा मिला, अदालतों से ही मिला। अब इसके जो इन्होंने 33 हल्के किए थे, गैर आईनी तरीके से कबूल किए गए। अब इमरान खान कल उधर जाएंगे। ये जो बज़ाहिर हुकूमत मेहमान है, जिसे ज़बरदस्ती का मेहमान बनाया गया है, मैं कुछ लोगों को, इस हुकूमत को नहीं, कब्ज़ा ग्रुप का अगर किसी घर पे कब्ज़ा कर ले तो वो मालिक नहीं बन जाता। ताकत से, ज़ोर से, गुंडों से, किराए के कातलों से वो कब्ज़ा कायम रख लेता है चंद दिन, लेकिन आखिर पता है। तो अब राजा वज़ीर आज़म नए इलेक्शन होते हैं, तो अब नवाज शरीफ मन पसंद करके राजा रियाज के ज़रिए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बना सका, जो पंजाब में इन्होंने फ्रॉड किया। अब ये वफाक में नहीं चलेगा। अब जब आर्मी चीफ आसिम बाजवा साहब गए हैं, वापस आएंगे, मुल्क अमलन इस वक्त चौक हो चुका है, सियासी, माशी और हर लिहाज से तबाह हो चुका है। अगर इस मुल्क को अब ना बचाया गया तो अदारे भी नहीं बचेंगे। मेरी इतला ये है कि डिस्कशन हो रहा है, अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए पंजाब और केपी में, आर्टिकल 6 पहली दफा लगेगा और उस पर इम्प्लीमेंट भी होगा। ये क्या यार, ये क्या डराते रहते हैं आप भट्टी साहब? मैं डरा नहीं रहा, आज तक की मैं हमेशा खबर देता हूँ, आज कल क्या होगा मुझे नहीं पता। अब ये अहम तरीन मीटिंग हुई है, क्या जुडिशरी की आंखें बंद नहीं है? वो भी मुल्की हालात देख रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट सोई नहीं हुई, 2-4 बंदे इनके साथ मिले हुए हैं, इसमें दो राय कोई नहीं, लेकिन 2-4 -0% भी नहीं है। अब ये मैं पहली बात पे रहूंगा कि ये जो आर्टिकल 6 की आपने बात की है, वो मुझे डर इसलिए भी लगता है कि कभी इमरान खान भी तो आंखों के तारे थे, आज कोई और है, कल कोई और होगा, तो ये क्या कहानी है? भाई साहब, उसकी वजह ये है, मरीम नवाज ने 3 दिन पहले कमर जावेद बाजवा साहब के क्या बारे में कहा? वो तो जो मुंह में आया कही जा रही नहीं, मरीम नवाज और नवाज शरीफ एक्स आर्मी चीफ के खिलाफ यही काम करना जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये गनवानी साजिश है चौमुखी, क्योंकि उनके चंद लोग इनके साथ हैं। ये ख्याल है कि जितना हम, क्योंकि बज़ाहिर बादियुल नज़र में इनका ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आमने सामने है, जबकि इमरान खान दर्जनों मरतबा कह चुके हैं पाकिस्तान की फ़ौज मैं नहीं ज़रूरी, फ़ौज ज़रूरी है, जो कड़वा सच है। इसी खबर पे रहें कि ये, और मुझे एक बात भी याद करा दूं, आपके ये ऑफिस में हम बैठे थे और हमारे साथ ज़िया-उल-हक साहब के फरजंदे अर्जुमंद बैठे थे। उन्होंने बड़ी तफसील से बताया था कि कितनी मोहब्बत है मियाँ साहब के दिल में आर्मी के जर्नैलों के हवाले से। तो मुझे उससे कोई जुड़ती बात नज़र आती है कि वो इन पर कुछ तादीबी खुदा न खास्ता कार्रवाई करना चाहते हैं, जिस तरह पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब पे उन्होंने की। काजी साहब, उसका अमलन ड्राफ्ट बनना शुरू हो गया है। उनका ख्याल है कि इमरान खान के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है ना, इतना क्रैकडाउन करो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ जाए, और इसमें हम एक तीर में 2 शिकार करें, एक इमरान खान को डैमेज करें, दूसरी तरफ अदारों को डिफेंसिव करें
कि जनाब पहले आपको पता है मुशर्रफ के खिलाफ भी आर्टिकल 6 लगाना चाह रहे थे, जब वो घर से गए तो अस्पताल चले गए। ये हिस्ट्री है हमारी, इसमें छुपी हुई बातें नहीं है। मरियम नवाज 10 दफ़ा कह चुकी हैं। तो अब मौजूदा अदारे याद रखना किसी एक सियासी जमात के नहीं होते, उसका आर्मी चीफ कोई भी हो, वो फोर्स का कमांडर होता है, इसमें दो राय नहीं है। अब इनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं, अदारे भी सोचने लग पड़े हैं अगर इन पर हाथ रखा तो 22 करोड़ अवाम अगर उनके हाथ गिरेबानों तक आ गए तो कौन बचाएगा इस मुल्क को। देखिए अब मुल्क की बका भी है ना। आप मुझे अच्छा हो या बुरा, मुझे सब कुछ इस मुल्क ने दिया, इस वतन अजीज ने दिया, ये मेरी माँ मट्टी। इख्तलाफ मुझे हो सकता है। ये भट्टी साहब जो कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी गालिबन कहा कि जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो भाई आप कोई अच्छी सी दुकान खोल लें, स्टाफ नहीं, मेरा मतलब है जो अगर आप अपना काम जिसके लिए वी आर पेड। पाकिस्तान की मुतनाज़ा ब्यूरोक्रेसी जो इस वक्त तैनात है, हर एक से कसम ली जाती है, वादा लिया जाता है इमरान खान को कुछ लोगे, तरीके इंसाफ को कुछ, और वो उठा भी लेते हैं उनके लोग नहीं, पोस्टिंग ही तब मिलती है, अदरवाइज मिल ही नहीं सकती। तारीख के वो अफसर तैनात हो चुके हैं जिनके बारे में मशहूर है कि वो नौकरी लेने के लिए। एक बात मुझे समझा दें, सॉरी माफी, ताइना अगर उनको पोस्टिंग नहीं मिलती तो तनख्वाह तो मिलती रहती है, पोस्टिंग का इतना शौक क्यों होता है? यही बदकिस्मती है ना कादी साहब, मैक्सिमम अफसरों को क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे, सैलरी पोस्टिंग में कुछ और भी फायदे होते हैं। और लुटदा माल लाहौर जो मोटू माफिया है, इन 10 दिन में उसकी मुबैना तौर पर 20 करोड़ की डील हो गई है। 10 कौन सा नौकरी है, आप पूरा महीना नौकरी करते हैं, 2, 3, 4, 5, 10 लाख तनख्वाह मिलती है। आप एक कब्जे में जगह ही करा नहीं है ना, किसी पे कब्जा, किसी का भी, किसी के पैसे तो आप ये समझते हैं कि ये इसलिए जो है वो पोस्टिंग चाहिए होती है, ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग। मुझे बताए ना, निगरान हुकूमत के दौर में कभी ऐसी शोहरत के अफसरान, एतजाज ऐसा साहब उस दिन क्या फरमा रहे थे, ये लगा ही नहीं सकते। लेकिन पहली खबर पे दोबारा आते हैं, वो जो आपने कहा है कि इस दफ़ा आर्टिकल 6 अगर लगेगी तो फिर लगेगी, ये कहाँ से खबर आई? यानी मैं आपको ये खबर की डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि अब इन्होंने गंद सियासतदानों ने बहुत ज़्यादा उछाल दी है, और इनके गंद की वजह से अदारों ने अपनी साख खराब नहीं करनी, क्योंकि वो अदारे समझते हैं कि रोज़ाना पाक फौज का लेफ्टिनेंट, कप्तान, सिपाही शहीद हो रहा है, इनकी वजह से नहीं हो रहा, मुल्क के लिए हो रहा है। ये अपनी ज़ाती लड़ाई में, ज़ाती इंतकाम में मुल्क की माशी सूरत हाल आपने तबाह कर दी, अमन तबाह कर दिया, इंतकाम की ज़ाती सियासत को आपने ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया, मुकदमात झूठों का इंदराज। शेख रशीद के साथ क्या हुआ है? आज उन्होंने, शेख साहब ने मुझे नहीं, आज जब वो पेश हुए ना तो मेरी उनसे फोन में बात हुई, मेरे एक दोस्त ने कराई। अच्छा, कहते ने आरफ यार ने मेरे नाल इन्ना क जुल्म किया कि क्या कहते थे कि इमरान खान का साथ छड़ दे। ये शेख रशीद साहब की इन कानों से बात हुई है, शेख रशीद साहब मरी हैं, जाके को पूछ ले, मुझे उन्होंने कहा, कहते ने यार मैं डटिया था, मैं आखिरी दम तक मर जावांगा, मैं इन्हों की गल नहीं मनांगा, इमरान नूं नहीं छड्डांगा। क्या सरकारी अफसरों का ये काम है कि आप सियासी व्यवस्थगियाँ तब्दील कराएं? इस उम्र में 73 साल यार उस शख्स की उम्र है, आप सियासी इख्तलाफ करें। क्या आपने एक मुकदमा कर दिया तो ये क्या तरीका है कि इमरान खान का साथ छोड़ो? ये काम है सरकारी अफसरों का। सरकारी दफ्तरों में बैठ के कहते हैं हमने उस बंदे को हर को क्रश कर देना जो इमरान खान को की आवाज़ को हक में बोल रहा है, जो मौजूदा हुक्मरान की करप्शन के वो एक्सपोज कर रहा है। ओपन दफ्तरों में सरकारी अफसर, ग्रेड 21 के 20 के अफसर ये कर रहे हैं गुफ्तगू। काजी साहब देखें, ब्यूरोक्रेसी का भी 4-5 अफसर है, नेटवर्क बन चुका, पुलिस का भी बन चुका, ऊपर से कुछ 2-3 लोगों की सरपरस्ती है। इन हालात में ये मुल्क ज़्यादा देर नहीं चल सकता। एक खबर और है बड़ी साहब, उस पर सुना है कि बड़ी जिस तरह CSS की हम तैयारी करते थे ना बचपन में, और ऐलान कर देते थे हमने करना है, लेकिन बात यह है कि ये कोई निगरान सेटअप के लिए कोई लोगों के इंटरव्यूज वगैरह ये दाएं बाएं। देखिए कादी साहब, सेंटर की बात कर रहा हूँ, सेंटर मैं सेंटर ही कह रहा हूँ। सेंटर बोझ बन चुका है इसमें। इनको 10 महीने दिए गए हैं बार बार कि खुदा के लिए आप इकॉनमी को ठीक करें, आप इकॉनमी ठीक करें, मुल्क नहीं चल रहा। तो आप समझते हैं इकॉनमी ठीक अभी नहीं हुई? कहीं पेट्रोल की किल्लत, कहीं घी की किल्लत,
आज भी अरबों रुपए के खरबों रुपए के बोर्ड पे कंटेनर फंसे हुए हैं। इन्हें ये क्या है गुजरात। भट्टी साहब एक आप भी तो मुझे ज्यादती करते हैं। आज जो नए 5 मुआवन रखे हैं उसकी वजह से मैशियत बेहतर नहीं होगी। आज 5 नए मुआवन जो रखे हैं सेंटर में आपने, तो उससे कोई मैशियत बेहतर साहब। $4 अरब चाहिए कंटेनर रिलीज करने के लिए, जिसमें जिंदगी बचाने की दुआएं और कारोबारी अफराद मुल्क के जो बहुत बहुत अच्छे कारोबार हैं उनके 20-20 हज़ार मुलाजा में कारखाने बंद हो रहे हैं। कैसा मुल्क का सिस्टम चौक हो गया। मैंने कहा है इस पीडीएम की हुकूमत के 13 टायर है, 13 के 13 पंक्चर है। अब इसको जबरदस्ती चलाया है इंजन पे। एक बात पे आप कमेंट नहीं कर रहे, जो आज नए 5 मुआवन आए हैं तो इससे क्या मैशियत बेहतर नहीं हो जाएगी? नहीं, देखें उनका काम ही एक ही है, यहाँ इमरान खान को ख़त्म करने की कोशिश करो, यहाँ अपने लोगों को नवाजो। किसी को ठेका दे दिया, किसी को वजारत दे दी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आटा देने का पैसा नहीं है, बिजली देने की पैसा, दूसरी तरफ आप दुनिया की तवील तरीन कबीना बना चुके हैं और उन लोगों को कबीना बना चुके हैं जो अरबपति हैं। और यार इस मुल्क को थोड़ा सा चलने तो दो। इमरान खान को भी ख़त्म कर लेना, इख्तलाफ राय रखने वालों को भी ख़त्म कर लेना, लेकिन इस मुल्क ने तो आपको सब कुछ दिया है ना। कादी साहब, मरियम नवाज की जो खुफिया प्लानिंग बाद अदारों को पता चली है, यार क्या अजीब, अगर उन्होंने वो काम कर दिया तो धड़म तख्ता हो जाएगा। वफाकी हुकूमत का ज़्यादा देर नहीं चलेगी, याद रख लें। नहीं, मेरी आपकी दोस्ती जितनी मर्जी हो, लेकिन ये मुल्क उससे अजीज है। मुझे एक बात बताएं कि क्या प्लानिंग उन्होंने की है? क्या अपनी हुकूमत गिरा देंगी? नहीं, वो खौफनाक प्लानिंग है, खौफनाक प्लानिंग है। क्या इस मुल्क में अदालतें खत्म हो गई हैं? यहाँ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है? यहाँ पे काजी साहब अदालतों पे कितना बोझ डाले, कितनी अदालतें फैसला करे, हर काम अदालत में जाना है। तो ये जो 80 बंदों की कबीना है, 5 आज और आ गए हैं, 83 हो गए होंगे। एक चीज़ मैंने आपको सुनानी अभी मुझे भेजी गई है कि ये रूस की काबीना के 32 लोग हैं, चीन में 26 लोग हैं, फ्रांस में 19 लोग हैं, जर्मनी में 17 हैं, अमेरिका में 24 हैं, बरतानिया में 28 हैं और ये कनाडा है गालिबन, इसमें 35 लोग हैं। देखिए हमारे कितने 100 के करीब है, सब 100 के करीब है, 85 हो गए आज। अब मुकाबला क्या हो रहा है? हमने कबीना की फहरिस्त लंबी करनी है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ मुकदमे ज़्यादा करने हैं। 1000 मुकदमात की प्लानिंग हो चुकी है। यूनियन लाइव और वार्ड लेवल की फरिश्तें बना चुके हैं। हाँ, वो मुझे किसी ने भेजी भी है बड़ी सब। अब नहीं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ यार, ये तो आते हैं 3-4 साल बाद हुकूमत लेते हैं, चले जाते हैं इक़्तिदार में, आ जाए चले गए। हमने तो इधर आना ना, सिर्फ एक फोकस है कि इमरान खान को मरवा दिया जाए, मुबैना तौर पर खबरें हैं, गिरफ्तार, और पीटीआई को ख़त्म कर दिया जाए। और ताकि कौन ख़त्म हुआ है? मुस्लिम लीग नून कोई ऐसी मास बेस वाली पार्टी भी नहीं थी, वो नहीं ख़त्म हुई, तो पीटीआई किधर ख़त्म हुई? सब देखे, बंद कमरों में 22 करोड़ अवाम की राय को ख़त्म नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी जमात हो। अगर कोई माइनस होता है तो अवाम वोट की पर्ची से कर सकती है, अगर शफाफ इलेक्शन हो। इन्हें सिर्फ 3-4 लोगों की अब हमायत हासिल है, अदारों की नहीं है। गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जान के अदारों में और अवाम में खलीज पैदा करना चाह रहे हैं। हम अदारों से अपने प्यार करते हैं, हमारे अदारे हैं। कादी साहब, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज में भी 1-2 बातों में इख्तलाफ हो चुका। अब आप कहेंगे ये क्या, मैंने कह दिया। मैं ये खबर आपसे यकीन, देखिए उनके दामाद अली इमरान बहुत अच्छे आदमी हैं, उन पे केस था, खत्म हो गया है, नैब ने कहा हमें मतलब नहीं है अब। अरे अब तो उन्होंने कहना है। और उन्होंने कोई नवीद बंदा था एंटी करप्शन से, वो बेचारे उसके साथ बड़ी जाती, बच्ची को एंटी करप्शन जुल्म कराया। यार जुल्म बोलता है कादी साहब, आज नहीं कल बोलेगा, कल नहीं साल बाद बोलेगा, क्योंकि अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। क्यों नहीं आ रहे अली इमरान साहब? आए पाकिस्तान में। अब तो वो बंदे लगवा रहे हैं अपने। अब तो ट्रांसफर पोस्टिंग उनके कहने की पर्ची पे हो रही है। अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग आपको पता क्या हो रही है? सिर्फ एक एजेंडा है, तरीके इंसाफ को ख़त्म करना। अच्छा भट्टी साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। ये आपसे मैंने 2-3 खबरें लेनी है। एक तो क्या इख्तलाफ की वजह हुआ, इख्तलाफ जिस तरह आप कह रहे हैं, और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब को किस मुआवन ने, 85 मुआवनों में से जितने सारे जीनियस हैं, किसने मशवरा दिया था कि इस हालत में आप तुर्की जाएँ जहाँ बेचारी नहीं जी, उन्होंने मना कर दिया है कि हम वेले नहीं हैं, हम ज़रा थोड़े से मसरूफ़ हैं।
छोटा सा ज़लज़ला आया हुआ है। तो बहरहाल हु एडवाइजेस देम एंड यू नो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ द एडवाइस दैट आर अपेक्स ऑफिस गेट्स। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बहुत सी खबरें हमारे साथ रही। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, मेरी नाचीज़ राय है, बड़े मेरी लोगों को हमें पता है ना, हमें जमहूरियत की भी बड़ी शिकायत रही है। माशाल्लाह ये 3 अदवार में हमने जमहूरियत भी देख ली, हमने देखा ना मार्शल लॉ में कोई फ़र्क था ना जमहूरियत में कोई फ़र्क था। भट्टी साहब ये तो बात होगी सामने, जिस तरीके से आप भी बताते हैं पर्चे हो रहे हैं, हो रहा है, काजी तू भी बच करें, तू भी बच करें। और कादी साहब पुलिस अफसर सारा दिन कहते हैं इमरान को छड़ना ही नहीं। ना छो जाओ ना, रात को फिर गए थे, सुना या नहीं? नहीं, ये जान के सुना वहाँ रैकी हो रही थी, जान के 10-12 गाड़ियाँ भेज देती हैं। असल 3-4 पुलिस वालों का गैंग है, ओवरऑल पुलिस अफसर अच्छे भी हैं। एक चट्ठे को अब एंटी करप्शन लाया गया, उसके बारे में पीटीए के 20 लोगों पे वो पर्चे देंगे। वो आज देते हैं, कल देते हैं, महीने में मुझे नहीं पता। इन्हें ये नहीं समझ आ रही कि बाजार में पेट्रोल नहीं मिल रहा, बिजली का यूनिट 50 रुपए के करीब हो गया, आटा लोड शेडिंग 12 घंटे, बिजली आती नहीं, कारखाने बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, ड्राइवर। ये इमरान खान आज गिरफ्तार हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, आज मुझे लगता है इमरान खान ने खुद ही आ जाएंगे। लो यार इमरान खान को पकड़ ले। क्या इमरान खान पकड़ने से मुल्क की माशी सूरत ठीक हो जाएगी? शायद पेट्रोल किसी जमीन से निकला, क्या पेट्रोल मुफ्त मिल जाएगा? क्या बिजली कम कर देंगे आप? क्या आटा मिल जाएगा? क्या कारखाने बंद हो जाएंगे? मुझे बताए ना, आप पर चीन आप पे एतबार नहीं करा, सऊदी आप पर एतबार नहीं करा, IMF से आप टैकल नहीं हो रही। सिर्फ और सिर्फ आपका एक काम है PDM का, अपने मुकदमा ख़त्म कराना और तरीके इंसाफ के खिलाफ मुकदमा बनवाना। इसके अलावा 10 महीने में मुझे कोई कारकर्दगी बताए। देखिए इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि जी मेरी जो है वो सफारी जिसे कहते हैं कलोकियल लैंग्वेज में वो दी गई है, और उसके वो मुबैना तौर पर ये बताते हैं। मुझे आज किसी का मैं देख रहा था कि जी वो कहते हैं मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो आप कोर्ट में जाएं, ये केस लेके जाएं खान साहब। देखिए कायद साहब, आप फिर गलत बात करते हैं। बेनज़ीर ने अपनी शहादत से पहले कहा था, उसके बाद दरदारी की आई। इमरान खान ने जो कहा वज़ीराबाद में मुनव्वन हुआ, उन्हें अंदर से किसी ने इतला दी ना, गैब का इल्म तो नहीं है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं पैसे दे दिए, ये बंदों के नाम ले रहे हैं, तो भाई इनको शामिल तफ्तीश करो। क्या इमरान खान पे हमला नहीं हुआ, इस हकीकत से इनकार कर रहे हैं? क्या 60 से ज़्यादा मुकदमा नहीं हुए? इनकार करने की कोशिश तो बड़ी की है हमने भट्टी साहब। नहीं कादी साहब, नहीं, देखें मजाक हो रहा है, नहीं छरे लगे हैं, ऐसे लीडर को नहीं गिटा ले गया सी, इस किस्म की बातें तो होती नहीं है। देखें ना, आप वो बंदा जो 50 रुपए के स्टाम्प पर मुल्क से फरार हुआ अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में, वो मुल्क में नहीं आ रहा। आप वो बंदा जिसे अवाम की अक्सरियत कह रही है इलेक्शन कराओ, उसे मारने की पुलिंग करे। सरकारी अफसरों को आपने वो डाकू राज बना दिए, गैंग बना दिए, सीसलन माफिया और गॉड फादर की आप हिस्ट्री दोहरा रहे हैं। इनफ यार, बस करें। मैं तो कह रहा हूँ शुक्र करें अदालतों की एक आधी किरण है, वरना जो इनकी हिकमत अमली है, ये तो शायद लोगों का जीना 10-15 करोड़। भट्टी साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, कल जो मुशब्बर जैदी साहब ने हमारे यहाँ बात की ना, मैं तो बड़ा हम्बल आदमी हूँ, बड़े नालायक जाहिल लोग हैं हम अर्ज़ कर चुके हैं 10 दफ़ा कि ये जो मैशत का स्क्रिप्ट लिख दिया है ना आपने, अपनी तमाम नाअहलियों, बददियानतियों और करप्शन की वजह से इस मुल्क की मैशत का जो स्क्रिप्ट 50 साल से आप लिख रहे हैं, आपकी हर स्क्रिप्ट के चिथड़े उड़ा देगा। मैं आज दोबारा कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या होना है, ये क्या हो रहा है, मगर मुझे ये पता है कि ये आप मुझे ये बताएं। वो कह रहे हैं जी KPK में जो NFC अवार्ड है उस पर भी हम जो है उस पर भी जाके तफ्तीश करेंगे कि कैसे खर्च हुआ और कैसे नहीं। देखें कादी साहब, उन्हें मुल्क की इकॉनमी की मौजूदा हुकूमत को परवाह ही नहीं है। नून लीग, PDM, नवाज जरदारी साहब ने कह दिया हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हम तो PDM का हिस्सा नहीं। नू कहते हैं नहीं। सरदार मेहताब अब्बासी कह रहा है मैं छोड़ो। मरियम नवाज साहब, जब यार यहाँ रुकिए, मेहताब अब्बासी बड़े डाई हार्ड नवाज शरीफ साहब के साथ रहे हमेशा। कादी साहब 5-6 और आदमी जो नवाज शरीफ से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के साथ सिंसियर है, वो छोड़ने के लिए प्लानिंग कर चुके हैं। वजह इनकी आमरियत, इनकी फिरौनियत, हर चीज़ को अपने कब्जे में रखना। आप आवाम के लीडर भेड़ बकरियां नहीं होते कादी साहब। ठीक है आप लीडर हैं, लेकिन जो सीनियर है जिसने कुर्बानियाँ दी हैं उनको नज़रअंदाज करके नाबालग बच्चों को आप बैठा देंगे। अब आपको पता है
जुनेद सफदर के लिए भी तैयारी हो रही है इलेक्शन की। बड़ी साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको यहाँ थोड़ा रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर, बड़े एक नॉन मैशदान भी हैं और बड़े खुल के बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक तो हमें ये बताइए कि ये ख़बरें बार बार आ रही हैं कि IMF हमारी अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, ये फरमाइए कि ये 800 अरब रुपए का जो PSDP जिसे कहते हैं, ये जो वो सोना है वो भी सरेंडर करना पड़ेगा हमें। क्या किस किस्म की मैशियत आ रही है, डील और नो डील? डॉक्टर साहब देखिए, पहले आपने बात की अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने के लिए। अब देखिए, जिस वक्त सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं वो एक खुफिया माहौल में हो रहे हैं। वह हमें पता नहीं है कि वो उन्होंने क्या कहा है, हमारी हुकूमत ने क्या उनको पढ़ाया है, क्या उनसे डिस्कस किया है, किन चीज़ों पर ये तरजीहात हमारी तब्दील करेंगे। अब बात ये सब चीज़ें जब सामने नहीं है, आवाम के सामने नहीं है, हमारे जो सिविल सोसाइटी है, हम जैसे लोग जो हैं जो कड़ी नज़र रखते हैं इन चीज़ों पर, वो उनके सामने नहीं है, तो आखिरी वक्त पर एक अपोजिशन लीडर को, PTI हो कोई भी हो, उनको कहना कि आए जनाब अब इस पर दस्तखत करें, वो मायने खेज नहीं है। अगर उनकी ये डिमांड है, वो उसकी कोई वजह है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कमिटमेंट जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नहीं। ये हर हुकूमत की ये शिकायत रही है। और चूँकि पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल हालात बहुत ही अनस्टेबल हैं, वो सब अंधे को भी नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत के ज़्यादा दिन नहीं हैं। तो वो चाहते होंगे कि आखिर अगली अगर जो भी आए उन जो जीतेगा वो अभी से ऑन बोर्ड हो। ये ना हो कि वो फिर जब हुकूमत में आए वो कहें जनाब ये एक शराइत किसने लिखवा दी है। बात यह है कि ये IMF का प्रोग्राम की जो बुनियादें हैं ये PTI की हुकूमत के वक्त से लिखी गई हैं। और उससे पहले जो इससे पिछला प्रोग्राम था जो 2016 में ख़त्म हुआ था, वो PMLN के वो था, उसकी जो रूह है उस प्रोग्राम की और इसकी एक ही है। ये सिर्फ इनका जो डिज़ाइन है, इनका जो मकसद है इन IMF प्रोग्रामों का, वो सिर्फ ये है कि यहाँ से कर्जा लो और उसको दो। ये पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़े नहीं होने दे रहा। तो इसमें एक डॉक्टर साहब, मैं बड़ी साहब एक आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। हमारे एक मोहतरम ने आज मुझे लिख के भेजा है, क्या इज दिस अ सोल्यूशन? वो कहते हैं यार $50 लाख जा रहा है अफगानिस्तान, यहाँ पे आप डॉलर अकाउंट खोलने दें, इंटरेस्ट रेट 5-6% कर दे, दुनिया में 1% है, डॉलर वापस आना शुरू हो जाएगा। क्या इज इट फीजिबल? एक अहम इंपॉर्टेंट इसमें है, दानिश है इसमें आपके ख्याल में? जनाब ये है वो हॉट मनी का मसला। ये जब डॉक्टर बाकर वॉज स्टेट बैंक गवर्नर, उसने हॉट मनी के लिए ये किया था कि बाहर से लोगों को इनवाइट कर रहा था कि यहाँ पर पैसे रखें। ये जो हॉट मनी है ये नहायत ख़तरनाक चीज़ है किसी मईशत के लिए। 1999 में जब ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वो हॉट मनी की वजह से आया था। उन्होंने भी यही किया था, हाई इंटरेस्ट रेट देकर बाहर से डॉलर मंगवाए थे। और जैसे ही अगर उनकी अपनी जो मीडिया है वो एक नैरेटिव तब्दील कर दे किसी मुल्क के बारे में, वो पैसा उतनी तेज़ी से निकल जाता है जिस तरह की कोई माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं कि वो चली गई। तो जनाब फिर वो जो इतना एक डिसरप्टिव माहौल पैदा होता है कि इकॉनमी जितनी कमज़ोर थी उससे ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। ये बहुत ही ख़तरनाक एक प्रपोज़ल है। हमें ये नहीं चाहिए। हमें जो चीज़ चाहिए है वो पाकिस्तान की डॉलर कमाने की सलाहियत को मजबूत करना है। इस वक्त जितने भी तजावीज़ हैं, जितने भी टैक्सेस हैं, जितने भी एनर्जी के जो सेक्टर में जो तजावीज़ हैं, वो हमारी इंडस्ट्री को बंद कर रही हैं, वो हमारे एक्सपोर्ट्स को बंद कर रही हैं, वो हमारी एग्रीकल्चर को तबाह कर रही हैं। इस वक्त हमारी मईशत बंद हो रही है, सिर्फ हुकूमत कर रही है। डॉक्टर साहब जरा रहनुमाई फरमाइए। गुजारिश है, एक तरफ तो आप जानते हैं मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा आ गई है, माशी तबाही के आखिरी किनारे पे पहुंच गए हैं, सियासी अदम इस्तेकाम एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान है।
क्या ऐसे में ऐसी कमज़ोर हुकूमत ऐसे अच्छे फैसले कर सकती है कि मुल्क की इकानमी संभल जाए और मुल्क डिफॉल्ट होने से बच जाए? आप क्या समझते हैं? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में तो इनकी जो एक तो इनकी अपनी मॉरल अथॉरिटी जो है ना और पॉलिटिकल अथॉरिटी वो बहुत ही जो अंग्रेज़ी में कहते हैं इरोड हो गई है, वो कमज़ोर हो चुकी है। और ऐसे हालात में जो अभी आपने दहशतगर्दी का ज़िक्र किया, उन हालात में जो हमारी मिलिट्री के ऊपर प्रेशर है और हमारे जो अखराजात होंगे इसकी वजह से, उसको सामने रख कर मेरे ख्याल में तो इनको चाहिए था कि मैं तो हमेशा मुतवातर कहता आ रहा हूँ एक दो सालों से कि हमें एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट की एक सबकी सलाह से एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो इन बड़े बड़े जो फैसले हैं इकोनॉमी के वो उनको संभाला जाए, और जो बाकी सियासत है ये लोग करते रहे और इलेक्शन की तरफ जाएं, ताकि ये जो इस वक्त यहाँ पर एक दूसरे के सामने जो खड़े हुए एक हर रोज़ लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, कभी मरी भेजते हैं, कभी कराची भेजते हैं, ये जो इस किस्म की जो फाशिस्ट टेक्निक्स है ये इनको ख़त्म करना चाहिए। ये कोई वो उसका वक्त नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे हमने वो नहीं देखे मिसालें इसकी, तो और ऐसे नाजुक वक्त में ये काम करना जो है ये निहायत इर्रिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदाराना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है आप फरमा रहे हैं माशी एक्सपर्ट होने चाहिए जो मुल्क को बचा सकते हैं, लेकिन ये तो आज फिर 5 मामले खुसूसी बना लिए। ऐसा लगता है कि माशी एक्सपर्ट्स की इन्हें ज़रूरत ही नहीं है, इन्हें तो सियासी इंतकाम लेने की ज़रूरत है। डू यू थिंक ये हल है मुल्क को बचाने के लिए इस क्राइसिस से? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, मैं इसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा। ये हमारे अवाम का और इस मुल्क का और इन हालात का मजाक उड़ा रहे हैं। कि देखें ना, वो हमारी एक पश्तों में एक मिसाल है, कहते दुनिया किस मुसीबत में फंसी हुई है और मजनू किस गम में बैठा हुआ है। ये लोग अपनी रंग रगलियाँ मना रहे हैं, हर एक को SAPM बना दिए। मैं कहता हूँ अब उनमें से बच कौन गया असेंबली में, उन बेचारों को क्यों छोड़ दिया, सारी असेंबली को SAPM कर दे। आप देखें ना, ये जो एक तासुर पैदा करता है, ये हमारी IMF की टीम आई हुई है हमसे नेगोशिएट करने के लिए। हम बार बार जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, कभी चाइना और दीगर मुल्कों से पैसा मांग रहे हैं, कतर से, UAE से। वो कहते होंगे कि ये जनाब ये एक तरफ तो इस तरह शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरी तरफ ये भीख मांगने आ जाते हैं। वो भी हंसते हैं, वो एक्चुअली हंसते हैं। हम जो अनऑफिशियल जो बातें सुनते हैं वो हंसते हैं हमारे लोगों पर। ये जिस शान और शौकत से बड़े बड़े जहाज़ों में और ये बड़े बड़े एंटूराज लेकर जाते हैं भीख मांगने के लिए, ये भी मैं कहता हूँ ये तो हमारे मतलब कि जो पॉलिटिकल ये जो इस वक्त कल्चर बन चुका है, ये उसकी बहुत बुरी उसका ये उसकी अक्कासी है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते नहीं है कि इन हालात में जब सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, कोई माशी एक्सपर्ट को 5-6 महीने के लिए बैठा के पहले मुल्क को थोड़ी सी इसकी इकानमी तो बेहतर कर ले? क्यों आपस में इंतकाम की वजह से मुल्क दाव पे लग रहा है? इसके अलावा हल बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है, या आपको नज़र आ रहा है सियासी टकराव में माशी से हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगी? नहीं जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं इसी चीज़ की तरफ मैंने बार बार ये डिमांड किया है। ये मैं कह रहा हूँ कि देखिए बात सुने, हमें एक प्रोफेशनल मैक्रो इकोनॉमिस्ट की टीम चाहिए जो मुल्क के मुफाद में फैसले करे, ना कि सियासत को सामने रखकर, ना ही अपने ज़ात के जो फ़ायदे हैं अपनी बिजनेसेस के फ़ायदे में। अब देखें ना, कई ऐसे कवानीन बन चुके हैं जो मुल्क को करेक्शन की तरफ नहीं जाने देते, चाहे वो NFC का हो, चाहे वो हमारे स्टेट बैंक एक्ट की चेंजेस हैं। ये तमाम चीज़ें जो है इन सबको निपटना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो हम पर कैंसर है, मैं कहता हूँ मईशत आपकी ठीक हो ही नहीं सकती जब तक हमने ये जैसे कहते हैं ना IPPs, ये प्राइवेट पावर वाले जो इन्वेस्टर्स के साथ जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो इन्हीं हुकूमतों ने किए हैं, इन्हीं लोगों ने किए हैं। उनको जो मराद दिए हैं वो किसी मुल्क को भी आगे ना चलने दें। और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है और एक्सपोर्ट्स, वो इन बिजली की कीमतों पर कभी चल नहीं सकती। उनके साथ दोबारा रीनेगोशिएट करना पड़ेगा,
तमाम के साथ, चाहे वो 92 वाले ग्रुप पॉलिसी के तहत हो या 2094 की पॉलिसी के तहत हो या 2002 या अभी की, इन सब को फिर से दोबारा देखना पड़ेगा। ये इस वक्त मुल्क को डबो रहे हैं। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पाकिस्तान को IPPs को जो कर्जा देना है, उनके जो जिसे कहते हैं ना टेक और पे, मतलब कि कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर, वो 1.2 बिलियन डॉलर्स है। 1.2 अरब डॉलर हमने इनको देने हैं और अभी तो ये आगे सिलसिला चलता रहेगा। इस वक्त 33,000 मेगावाट की प्रोडक्शन के पैसे पाकिस्तान ने इनको भरने हैं, चाहे हम उनसे लें या ना लें, और हम नहीं ले रहे। अब हुकूमत ने क्या किया, नेपरा ने, ये सुनिए, नेपरा ने पिछले अक्टूबर में ये किया कि वो जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी वो पास ऑन कर दी बिजनेसेस को, इंडस्ट्री को, जिसका भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। मैं माफी चाहता हूं, वक्त कम है, मैं आपसे एक नजरी सवाल भी करना चाहता हूं और वो रेलेवेंट भी लगेगा शायद, कि ऑल दोज जिन्होंने चाहे 93 के मुआहदे किए या बाद में किए, आप खुद कह चुके हैं उसके बेनिफिशियरी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, पिछली गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, हर गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। हम इनसे कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि जिस वारदात के ये सारे बेनिफिशियरी हैं उसको ये अनडू करेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा रहा है पाकिस्तान में, आज भी है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि PTI की हुकूमत में भी जब रीनेगोशिएट किया तो उनकी पाकिस्तान की टीम के जो सरपराज है, वो क्या थे, अच्छा सा नाम था, माफी चाहता हूं, नदीम बाबर साहब थे, हमारे एनर्जी वाले नदीम बाबर साहब, खुद भी उनके IPPs थे। देखे ना आप, देखिए बाकी भी कैबिनेट में IPPs के ओनर्स बैठे हुए थे। मैं बताऊं, ये पाकिस्तान को जो IPPs ने पकड़ा हुआ है, ये हमारे फॉरेन क्रेडिटर्स जो बैरूनी कर्जे जिन्होंने दिए हैं, उन्होंने पाकिस्तान को गले से नहीं पकड़ा हुआ, इनको हमें इन लोगों ने पकड़ा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूं, छोटे छोटे सवाल करूं भट्टी साहब की इजाजत से। कमर्शियल बैंक्स ने पकड़ा हुआ है। भट्टी साहब की इजाजत से मैं ये समझने में हक बजालम हूं कि जब मैं बिजली का बिल देता हूं तो इसमें मैं किकबैक की किस्त भी देता हूं। जनाब देखें, आप जो बिजली का बिल देते हैं, इसमें चाहे आपने वो बिजली इस्तेमाल हुई हो या ना हो, उसके हम वो दे रहे हैं, और ये इसीलिए बार बार ये बढ़ती जा रही है। उसको इन्होंने डॉलर से लिंक किया हुआ है। जब भी डिवैल्यूएशन होती है तो वो उसकी जो वाजिबात हैं जो हमने IPPs को देने होते हैं वो और बढ़ जाते हैं, और उनको हमने 17% रेट ऑफ रिटर्न गारंटी किया हुआ है। और उसके अंदर भी जो उनके जो O&M जिसे कहते हैं ना, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के अखराजात हैं, उसको एग्जैजुरेट किया हुआ है। और जो इनके इनिशियल कैपिटल कॉस्ट था, इन्वेस्टमेंट थी, उसकी भी इन्फ्लेशन हुई है। ये देखिए, जब ये एग्रीमेंट्स हुई, ये पॉलिसीज में फ़र्क नहीं था, ये तो जब इंडिविजुअल IPPs के साथ एग्रीमेंट्स हुई जिन हुकूमतों ने की और उनमें ये मरात उनको दिए, ये वहां पर हमारा मसला बना है। और उसकी मेरे ख्याल में ये जरा थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। नेगोशिएट करना होगा। लाखों डॉलर का स्मगलिंग होकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, और कुछ डॉलरों की वजह से शिप में दवाएं, मेडिसिन बनाने वाली चीज़ें, ज़िंदगी बचाने वाली ज़िंदगी, सारी चीज़ें डॉलर ना होने की वजह से खड़ा, तो इसका कौन जिम्मेदार है? अगर स्मगलिंग हो रही है, डॉलर उधर जा रहे हैं अफगानिस्तान या कहीं भी, तो कौन रोकेगा? कौन और वो होगा इनको? डॉलर कभी स्मगल ऐसे तो नहीं होते ना कि बोरियों में भर के कोई दे, किस लिए जा रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा। बात यह है, ये जब अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बैंकिंग जो वो है ना रिलेशन, वो तो या नॉन एग्जिस्टेंट हैं या बड़े कमज़ोर हैं। तो वहाँ से जब कोई चीज़ यहाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है तो उसकी पेमेंट जो है वो जाहिर है कि वो तो जाएगी इन कैश। अब बात यह कि ब्लूमबर्ग ने कहा है कि वो जनाब ये 50 लाख हर रोज़ जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ब्लूमबर्ग के पास ये तफसीलात कहाँ से आए। उन्हें कोई बंदा तो नहीं बिठाया हुआ ना FC की चौकी पर जो नोट गिन रहा है। तो ये ऐसी एस्टिमेट्स हैं, लेकिन ये जाहिर है कि कोई चीज़ वहाँ से आ रही होगी जिसके बदले में ये पेमेंट हो रही है, ये ट्रेड पेमेंट होगी, वरना तो अफ़गानी ख़रीदने के लिए तो कोई डॉलर नहीं लेके जा रहा। तो ये ऐसी बात है। कैपिटल फ्लाइट
होती है जब मुल्क के हालात इतने कमज़ोर हो जाएं। जाहिर है हर एक बंदा जो है अगर उसके हक हलाल के भी पैसे हैं वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। बात यह है कि हमारी कमज़ोरी हमारे अपने पॉलिसी मेकर्स की है कि हमने इस मुल्क को ऐसा बना दिया है कि जितने भी नौजवान तालीमी याफ्ता अच्छे लोग हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं और वो बाहर बड़े सक्सेसफुल हैं। इसी तरह पैसा भी जो है ये अरबों रुपए डॉलर बाहर गए। मैं ये पॉलिटिशियंस के अरबों डॉलर की बात नहीं कर रहा जो उन्होंने वहाँ पर मालात खरीदे हुए, वो करप्शन के पैसे हैं। लेकिन जो कैपिटल फ्लाइट होती है वो भी मईशत के हालात को देखकर होती है। चाइना को भी ये मसले थे पहले कभी कभार, लेकिन अब उनकी अपनी इकॉनमी इतनी अच्छी हो गई है कि वो चाइनीज़ लोग भी वापस आ रहे हैं, उनका पैसा भी वापस आ रहा है, हर एक चाइना में इन्वेस्ट भी करना चाहता है। तो ये देखें ना, आपने अपने मुल्क के हालात को बेहतर करना होगा। अगर आपने रात को रेड करके लोगों को पकड़ना है, आपने उनके ऊपर FIR काटनी है और साथ ही मईशत के हालात ये हैं और आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन भी करते रहते हैं, तो आप देखें यहाँ पर तो लगता है कि सांस घुट रहा है हर एक का। तो ये मैं नहीं कहता, डॉक्टर साहब ये रहनुमाई फरमाएं, बात नहीं कर रहा। अच्छा डॉक्टर साहब ये रहनुमाई फरमाएं, पेट्रोल आजकल हर शहर में नहीं मिल रहा, वो कह रहे 2000 का डाल लो, वजह क्या है? ये क्या, किस तरफ हम जा रहे हैं बंद गली में? ये पता नहीं क्या हुआ है, सुना है कि होर्डिंग हो रही है। मैं तो ये आज गया था गाड़ी में पेट्रोल आज कम था तो मैंने कहा भर लूं। जब मैं गया पेट्रोल स्टेशन पर, वहां पर तो न लाइनें थी न कोई और था। इन कीमतों पर क्या लाइनें होंगी? मैंने तो अपनी गाड़ी को भरा, लेकिन कोई मसला मुझे यहाँ पर इस्लामाबाद में तो नहीं नजर आया। तो लाहौर क्या मकबूदा कश्मीर में आता है? यहाँ 2000 से ज्यादा पेट्रोल है ही नहीं। मैंने खुद आज डॉक्टर साहब 2 जगह से पेट्रोल लिया, एक जगह से 3000 का, एक जगह से 3000 का। लेकिन लाहौर में ऐसे भी हिस्से हैं जैसे आप होर्डिंग कर रहे हैं इसलिए डॉक्टर साहब वन फाइनल क्वेश्चन, $16 बिलियन वो कह रहे हैं आप जून तक बनाएं अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, $22 बिलियन हमने देने हैं। अगर डील हो जाती है तो इतना कर्जा मजीद हम हासिल कर लेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हम कुछ भी नहीं करते। देखें, अगर कर्जा हासिल कर भी ले, मैं कहता हूँ ये बातें छोड़े। कर्जा तो अव्वल इस वक्त मेरे जो हिसाब है, मेरे हिसाब के मुताबिक $5 अरब का खसारा अभी तक ऐसा है अगले साल के इस दौरान में, इस साल के एंड तक का, कि जिसके लिए अभी तक हमारे पास कोई रिलायबल वो सोर्स नहीं है कि वो मिलेंगे। $5 अरब जो हैं वो IMF के और वेरी सॉरी, मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ रहा है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, हम ये न हो इसलिए नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं, जिस तरह जिलानी साहब ने कहा था कि कामरान साहब ने, मेरा मुल्क नस्लों की खुशबू में ज़िंदा रहे, मैं रहूँ ना रहूँ, और नस्लों से मुराद और मुल्क से मुराद वो खुद शरीफ लोग हैं जो हक हलाल की रोटी खाते हैं। इस उम्मीद और दुआ के साथ कुछ न कुछ बेहतर हो जाए और हम इस मुसीबत से निकले। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।